दोस्तों, इस खबर पर मैं आपको आगे लेकर चलूं जो कि आप थंबनेल में पढ़कर आए हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट में दिए गए एक स्पीच, अमित शाह के एक बयान को सुन लीजिए, फिर उसी के संदर्भ में खबर आगे चलेगी। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, ये वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। सुना आपने? अब मैंने थंबनेल में लिखा था विपक्ष की नंगी साजिश एक्सपोज, 107 सांसदों ने जजों के कपड़े उतारे, शर्मनाक सच। दोस्तों ये देखिए, ये वही इंडिया गठबंधन है जो सेक्युलरिज्म का ढोंग रचता है, लेकिन हिंदू परंपराओं को कुचलने के लिए न्यायपालिका पर हमला बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? हिंदू परंपराओं को कुचलने के लिए ये जितने भी लोग हैं ना, अखिलेश यादव या फिर कोई, मतलब जितने भी विपक्ष वाले हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू सनातन के पक्ष में कुछ भी आ गया तो इनके नीचे लाइटर लग जाता है। मैं ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। कल्पना कीजिए, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने क्या किया होगा। 1 दिसंबर 2025 को थिरुपरंकुंद्रम कीर्तिगई दीपम, ये पूरा मामला है। इस मामले में उन्होंने हिंदू मंदिर पक्ष को पहाड़ी पर पारंपरिक दीपक जलाने की अनुमति दी। समझ रहे हैं आप? वो दीपथून जिसे कहते हैं, एक प्राचीन पत्थर का खंभा है जो मंदिर की जमीन पर है, दरगाह से 50 मीटर दूर। जज साहब ने बस कहा था कि ये तमिल हिंदू संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, सदियों पुरानी परंपरा है, और बस यही राहुल गांधी को चुभ गया, यही डीएमके को चुभ गया, यही पूरे विपक्ष को चुभ गया। डीएमके सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की, पुलिस ने अदालती आदेश की अवहेलना भी की, और अब 120 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर से महाभियोग ला दिया। अब समझ रहे हैं अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह ने, जो मैंने आपको सुनाया, अमित शाह ने लोकसभा में सही कहा, ये वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति है। आजादी के बाद पहली बार जज के फैसले के लिए हटाने की कोशिश है। हां भाई, नंगे हो जाओ तुम सब विपक्ष वालों। कनिमोझी और डीएमके वाले जो दरगाह का हवाला देकर हिंदी रीति रोकते हैं, अब जज को ही निशाना बना रहे हैं। क्या शर्म की बात नहीं है? ये वही डीएमके है जो तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों की जमीनें हड़पती है, लेकिन परंपरा बचाने वाले जज पर चिल्ला रही है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राहुल बाबा की बहन, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, वो जो भारत जोड़ो का नारा लगाती हैं, जब हिंदू मुस्लिम सद्भाव तोड़ने वाली साजिश में ये लोग शामिल हैं, उनमें सांसद जेबी माथेर चिल्ला रहे हैं, जज का फैसला विचाराधार से प्रेरित है। अरे भाई, विचारधारा जो तुम्हारी है, जो सत्ता के लिए सांप्रदायिक तनाव भड़काती है, तुम्हारे राज में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जजों को रौदा, आज फिर वही परंपरा।
विवेक तनखा जैसे कांग्रेसी कहते हैं 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। गंभीर मामला है। हां, गंभीर तो है दोस्तों, क्योंकि इनकी साजिश डीएमके की कनीमोजी चीख रही हैं। जज ने सांप्रदायिक तनाव पैदा किया। अरे बहन, तुम्हारी सरकार ने तो अदालती आदेश ना मानकर तनाव भड़काया है। 3 दिसंबर को जब दीप नहीं जला, जज ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, सीआईएसएफ सुरक्षा दी, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने रोक दिया। यह द्रविड़ राजनीति का नंगा चेहरा है दोस्तों। हिंदू परंपरा को दबाओ, अल्पसंख्यक वोट पक्के करो। सोचिए, थिरुपरंकुरम जो माफ कीजिएगा, जो ये जो है थिरुपरकुंद्रम पहाड़ी है, उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर की जमीन पर दीप जो है, सुब्रमण्यम स्वामी जगह है, उस मंदिर की जमीन पर दीप थून है। 1923 की सिविल डिक्री कहता है ये मंदिर की संपत्ति है। प्रिवी काउंसिल ने भी पुष्टि की है। जज ने तमिल साहित्य शिवाग चिंतामणि का हवाला दिया कि पहाड़ी पर दीप जलाना तमिल परंपरा है, लेकिन विपक्ष को यह चुभा क्योंकि दरगाह पास में है। 2017 का डिवीजन बेंच का फैसला उलट दिया, लेकिन अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। फिर भी महाभियोग, ये दोहरा चरित्र कैसा भाई? ईवीएम पर सवाल उठाते हो, लेकिन कोर्ट सही कहे तो चुप। जज के फैसले पर महाभियोग, ये पाखंड, ये नंगा नाच ही तुम्हारा असली चेहरा है भाई। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार विरोधी बनते हैं, अब जज पर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जात की राजनीति में डूबे हैं, अब हस्ताक्षर। सीपीआई सीपीएम जो हमेशा हिंदू परंपराओं को सामंती कहती है, स्वाभाविक है, लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे, वो तो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते फिरते थे, अब डीएमके के साथ मिलकर जज को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सबरीमाला में उस पहाड़ी पर दिया जलेगा। अमित शाह जी ने सही कहा, शिवसेना यूबीटी ने हस्ताक्षर किए हैं। आश्चर्य है। हां, उद्धव नंगे हो जाओ। अरे बाबा साहब जी अगर जिंदा होते तो तुम्हें कोसा होता। तुम्हारी सियासत अब पावरों डॉक्टर स्टालिन की कठपुतली है, जिसमें हिंदू आस्था बेच दी जा रही है। लोकसभा में अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान इसकी पोल खोली दोस्तों। यह पहली बार है कि फैसले के लिए जज पर महाभियोग लाया जा रहा है। वोट बैंक बचाने का नंगा खेल चल रहा है। सही कहा, यह वही विपक्ष है जो किसान आंदोलन में खालिस्तानी संरक्षण देता था। अब हिंदू रीति रिवाज पर हमला। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन संसद में महाभियोग, दोहरी चाल। कनिमोझी का बयान है, जज ने सेक्युलरिज्म तोड़ा है। सेक्युलरिज्म? तुम्हारी सरकार ने मंदिर पर कब्जा किया, ईसाई मुस्लिम आरक्षण बढ़ाया, और अब जब जज जो परंपरा बचाता है उसे बायस्ड कहते हो। ईवीएम पर सवाल, लेकिन जज पर चुप। सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो चिल्लाते लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन किसके लिए? अगर मान लीजिए वहां से 50 मीटर दूर जो मजार है, उस मजार पर इबादत के लिए भाजपा कहती है इबादत नहीं होनी चाहिए, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। लेकिन खुद करो तो वोट बैंक। ये वही कांग्रेस है दोस्तों, जो नेहरू से सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू बहुमत दबाती आई। 1984 सिख दंगे, बाबरी पर चुप्पी, और आज
थिरुपरम कुंद्रम पर साजिश। उद्धव को शर्म नहीं आती? अरे उद्धव ठाकरे, आपकी महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत है, तुम कमजोर हो, तो इसका मतलब हस्ताक्षर करके खुद को नंगा कर लोगे? एक और परत खोलते हैं दोस्तों। जस्टिस स्वामीनाथन ने 52,000 से ज्यादा फैसले दिए हैं कैदियों के अधिकार, फ्री स्पीच, एनिमल राइट्स और लैंडमार्क पर। लेकिन यह सही फैसला मंदिर की जमीन पर दीप जलाना विपक्ष को चुभ रहा है। कारण तमिलनाडु में द्रविड़ वोट बैंक अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करना है। कानीमोजी कहती हैं कि व्यक्ति का व्यवहार, अरे तुम्हारे पिता एमके स्टालिन का व्यवहार तो देखो। अदालत ना मानना, पुलिस को तनाव भड़काना, जेबी माथुरा कानूनी कार्रवाई करना। कानूनी, तुम्हारे राज्य में सीबीआई, ईडी हथियार बने, आज खुद पर आया तो चीख रहे हैं। ये 9 दिसंबर को स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया प्रस्ताव दोस्तों। लेकिन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई जज की तरफ स्वामीनाथन ने साहस दिखाया है। विपक्ष डर गया है। अमित शाह की चेतावनी है कि यह खतरनाक मिसाल बनेगी। न्यायपालिका पर हमला। इस साजिश का मकसद साफ है। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, पहले हिंदू वोट बांटना, जिसमें थिरुपुरुकुंद्रम जैसे मुद्दे पर मुस्लिम वोट पक्का करना है। लेकिन जनता अंधी नहीं है। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवाया, काशी मथुरा मुक्त की, और तुम लोग सिर्फ साजिशें। कानीमोजी संविधान के खिलाफ कहती है, संविधान के खिलाफ है। संविधान अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 24 समानता देता है। जज ने यही लागू किया है दोस्तों। जेबी माथेर कहते हैं चर्चा करेंगे। चर्चा, संसद में बहिष्कार विपक्षी एकता का ढोंग है। विवेक तनखा कहते हैं कि समय पर बात होगी। हां, लेकिन समय सत्ता हथियाने का। 56 पूर्व जजों ने जज का समर्थन किया है। महाभियोग फैसले पर नहीं समर्थन किया है। देखिए, बीजेपी को दिक्कत इसलिए है क्योंकि यह महाभियोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ता है, ना कि रक्षा। जज ने हिंदू परंपरा बहाल की, जो कि डीएमके ने दरगाह डर से रोकी। विपक्ष जज हटाकर तुष्टिकरण पर रहा है। इस पूरे मामले में अमित शाह क्या कह रहे हैं? यह संविधान पर खतरा है। राहुल बाबा अमेरिका जाकर भारत की आलोचना करते हैं, अब संसद में चिल्लाते हैं। लेकिन 2014, 2019, 2024 में धूल जनता ने चटा दी। 2026 में फिर तैयार हैं, 25 में भी चटाई। डीएमके मंदिर लूट बंद करो पहले। दोस्तों, जनता सब देख रही है, हिसाब होगा। अमित शाह जैसा मजबूत नेता है, ढोगी भागेंगे, नंगे होकर भागेंगे। इंडिया की जो इंडी गठबंधन की साजिश है वो पूर्ण रूप से फेल होगी। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो आप तक पता भी नहीं चलता। बटे रहो तुम जातियों में, बटे रहो जातियों में, वो तुम्हें बांट देंगे और एक दरगाह के नाम पर सारे मुसलमानों को एक कर देंगे। फिर आएगी इनकी सत्ता। उसके बाद क्या होगा ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये इंतजार कर रहे हैं। बने रहिए। आशा करता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, वरना हम जैसे खबरिया चैनल जैसा अगर करते हैं, बोलते रहते हैं, जैसे होता है ना, डिबेट करते रहते हैं, बात कुछ नहीं होती है। हम सच पहुंचाते हैं। जब आप टीवी डिबेट देख रहे होते हैं ना, वहां मुद्दे पर बात ही नहीं होती कि क्या मामला है। डिस्कशन होना जरूरी है। बने रहे। बहुत बहुत